अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। कल बरोज़ जुमेरात 8 फरवरी 2024 को पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ 85 लाख जो मर्द ख़वातीन जो हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे, अपना हक़ राय इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आज पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े असद तरीके से फ़ौज की कस्टडी और पुलिस की कस्टडी के अंदर सामान की तस्सील मुकम्मल कर ली गई। तमाम आरओज़ ने तमाम की जो माल की तस्सील है उसमें अपने कलीदी किरदार अदा किया। तमाम पोलिंग अमला जो है वो गाड़ियाँ और पूरे एक मैनेज वे के अंदर ये सारा मामला हुआ। पुलिस और रेंजर फर्स्ट ईयर के अंदर पुलिस होगी, सेकंड ईयर के अंदर रेंजर और थर्ड ईयर के अंदर फौज एज ए क्विक रिस्पांस के तौर पे काम करेगी। और इस सारे मामले को लुक आफ्टर किया जाएगा। 8 बजे एग्जैक्ट पोलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और 5 बजे ठीक 5 बजे पूरे मुल्क के अंदर पोलिंग रोक दी जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू होगा। और ये एक बड़ा अहम तरीन क्योंकि मरहला है। 141 जो है कौमी असम्बली की सीटें हैं, 61 सिंध की हैं, 45 KPK से हैं और 16 बलूचिस्तान से हैं। तो कुल मिला के 266 जो सीटें हैं उनके ऊपर उम्मीदवार हैं। PTI है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। तमाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और बस दुआ है कि कल का दिन जो है बड़े एहसन तरीके से उस असलूबी के साथ गुजर जाए, क्योंकि कल का दिन है, आना है, गुजर जाना है और इसमें अपने तल्लक वास्ते रिश्तेदारियां दोस्तियां उसको निभाएं। कभी भी उनके दरमियान सियासत की वजह से दरार पैदा ना करें। आज जो सियासतदान, आज जो वीगो डाले वाला, आज जो एक V8 पे आने वाला, फॉर्चूनर पे आने वाला, वो आपका बड़ा खैर ख्वाह है, बाद में वो शायद आपका नाम तक भी जानता ना हो, आपको पहचानने से भी इवन इनकार कर दे अगर आपके और आपके उम्मीदवार के दरमियान 10 किलोमीटर से ऊपर का फासला है। इतनी बड़ी तो PP की भी सीट होती है और NA की तो इससे भी ज्यादा लंबा सफर होता है। उधर जी बेसिकली मसला एक बना है तहरीक इंसाफ के लिए PP वजीराबाद के अंदर। PP 35 का हल्का है जिसमें चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब है और ये हामिद हसन चट्टा साहब जो कि साबका स्पीकर कौमी असम्बली, उनके बेटे मोहम्मद अहमद चट्टा साहब जो NA 66 से हैं, उनके नीचे हैं PP 35 से मोहम्मद यूसुफ साहब और PP 36 से अहमद चट्टा साहब खुद हैं, यानी कि MNA के भी कैंडिडेट है और PP 36 से MP के भी कैंडिडेट है। और दूसरी साइड पे मोहम्मद यूसुफ साहब है। आज से तकरीबन 5 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है, रात की तारीखी में, बल्कि 1 हफ्ता पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और जब वो गिरफ्तार होते हैं तो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर वो चलते हैं। अजहर सिद्दीकी साहब इन केस को लेकर चलते हैं, सीनियर कानूनदान है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी बातचीत की। तकरीबन 4 दिन पहले उनका एक बयान आता है जिसमें लेटर आता है कि जी मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया PP 35 से। उनका बेटा इस चीज को जो है वो डिनाई करता रहा कि नहीं ऐसा नहीं। तो आज तकरीबन कोई 4:30 के करीब एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बकायदा तौर के ऊपर मोहम्मद यूसुफ साहब जो PP 35 के हैं उन्होंने अपना ऐलान कर दिया कि मैं बिल्कुल PTI का कैंडिडेट नहीं, क्योंकि मेरी सेहत इस चीज की इजाजत नहीं देती। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये उनकी पुरानी वीडियो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरहाना हमारे साथ ज्यादती है, ये जबरन हमसे करवाया जा रहा है और जुम्मे के दिन इसका फैसला होगा। मगर मेरा है PP 35 के जो लोग हैं वो इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और स्टेपलर जो है वो इंतहाई निशान है। तो मेरी जो एक जराये से बात हुई है वो यही बात कह रहे हैं कि कुछ कानूनदानों ने भी ये बात की है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप इलेक्शन के एक दिन रह जाए और कोई उम्मीदवार चला जाता तो फिर ये इसको रिटायर सवर नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो 2 दिन का पहले का टाइम बता रहे थे कि होना चाहिए, मगर देखना पड़ेगा जी, कल तो ये PP 35 की आवाम ही बताएगी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ और मामला है, मगर सबसे बड़ा खौफनाक काम यह है कि आज पशीन के अंदर जो है वो एक खुदकुश ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 के करीब लोग शहीद हुए। बलूचिस्तान में जो है वो मामला खराब है, मकरान के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर बड़े हालात खराब है। तो ये सारे मामलों को देखा जाए तो जो मौलाना फजल रहमान साहब ग्रुप है वो कहते हैं जी हम तो ये कहते थे कि ये मामला है, तो जो सियासतदान उस वक्त हंसते थे, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ये सारा उनका। तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने इसका नोटिस ले लिया है, सिक्योरिटी सख्त करने का कह दिया है। निगरान वज़ीर आज़म मनोहर काकड़ साहब, उसके बाद सदर पाकिस्तान, उसके अलावा बिलावल भुट्टो, शबाशी साहब और तमाम ने PTI ने इस चीज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है कि एक बड़ा गलत इकदाम है। मगर पूरे मुल्क के अंदर मैंने आपको बताया कि पाक फौज अपनी पोजीशन संभाले बैठी है, पूरी रियासत इस चीज के ऊपर मजीद है कि कल हमने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने हैं और एक जमहूरी प्रोसेस को आगे लेके चलना पड़ेगा।
कोशिश तो होगी कि आपको कल लम्हा बलमा इसके ऊपर अपडेट करें, मगर डे आफ्टर टुमारो परसों इस वक्त शायद मैं किसी वजीर आजम के मतलब आपको बड़े बेहतर तरीके से बता दूं। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि कौन वजीर आजम है और किसके हक में इस वक्त सारी हवाएं फजाएं रुख किया गया है। अभी तक व्लॉग थेरेपी की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाती है।